हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च या फिर मेथड्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने रिसर्च क्या होता है, उसका मीनिंग एंड उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैंने रिसर्च के दो अप्रोच होते हैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज वीडियो लेक्चर में हम मेनली देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, वर्णनात्मक अनुसंधान वर्सेस विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे और दो हम लोग और टाइप्स देखेंगे, दो टाइप्स और देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल जो रिसर्च हम पढ़ने वाले हैं उसको हम कंपैरिजन करके देखेंगे। अगर कंपैरिजन करके हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी से उस टॉपिक को समझ में आता है, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद ही हम उसका सही आंसर निकाल पाएंगे, है ना। तो हमें इसको कंपैरिजन के फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद में लास्ट में इसमें कंपैरिजन के एक टेबल भी लगा दिया हूँ, जिससे और आसानी से आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप टिक लगाएंगे तो उस टाइम आपको आसानी से इसको क्लियर हो जाएगा और इजी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च को। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, क्या लिखा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसिस्ट ऑफ ए सर्वेज। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, सर्वेज होता है, सर्वेक्षण होता है, एंड फैक्ट फाइंडिंग मतलब तथ्यों की खोज, मतलब फैक्ट फाइंड करते हैं हम लोग, और इंक्वायरीज। ये तीन चीज जो पॉइंट अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन है कि इसमें सर्वेस किया जाता है ना, फैक्ट फाइंडिंग किया जाता है, फैक्ट की खोज किया जाता है, तथ्य की खोज किया जाता है, और इंक्वायरीज किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, पूछताछ, हिंदी में लिखे हैं यहाँ पे नीचे, मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है उसको। तो वर्णनात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण हो गया, आपका तथ्य की खोज हो गया, पूछताछ, ये शामिल होता है। ठीक, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्या है, वर्णनात्मक जो शोध है का मुख्य उद्देश्य उस स्थिति का वर्णन करना है जो अध्ययन के समय प्रचलित है। मतलब जब हम किसी भी चीज का रिसर्च कर रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस स्थिति में जिस पोजीशंस पे हम लोग जिस टाइम हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम में उस जो भी सोशल पे कर रहे हैं रिसर्च या फिर सोसाइटी पे कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनकी उस समय उनकी स्थिति क्या है ना। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस टाइम ये प्रोसेस चल रहा है रिसर्च का, उस समय उस समाज का या फिर सोसाइटी का स्थिति क्या है, कंडीशंस क्या है, इस सब को हम क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं, वर्णन करते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसका डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग। ठीक, अब आते हैं थर्ड द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज क्वाइट ऑफन एंड यूज फॉर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस रिसर्च। तो क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, कार्योत्तर शोध, मतलब कार्य होने के बाद शोध का प्रयोग हम अक्सर किस में करते हैं। तो इसमें लिखा है सोशल साइंस में या फिर बिजनेस रिसर्च, मतलब व्यवसायिक अनुसंधान में वर्णनात्मक शोध अध्ययनों के लिए किया जाता है। तो मेन क्वेश्चन आएगा कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किस टाइप के रिसर्च में यूज होता है, या फिर किस टाइप के रिसर्च को ही हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ऑब्जेक्टिव में आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया है, तब याद रखेंगे। तो क्या होता है, हम लोग जो कार्योत्तर शोध का शब्द का प्रयोग हम लोग क्या है, कार्योत्तर शोध या शब्द का प्रयोग अक्सर हम किस में करते हैं, सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस बोलते हैं, जिसको व्यवसायिक अनुसंधान मतलब बिजनेस रिसर्च में वर्णनात्मक शोध अध्ययनों के लिए किया जाता है। तो आप याद रखेंगे टर्म एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है ना। तो कार्योत्तर शोध मतलब कार्य होने के बाद शोध जो करते हैं वो, और किस में होता है, मेनली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं, पूरे शोध को पढ़ने के बाद हम एक डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं उसका, है ना। इसलिए ये वर्ड को याद रखेंगे कि किस टाइप के रिसर्च में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस मेथड इज दैट रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो वर्णनात्मक हम शोध की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो है जो रिसर्च कर रहा है उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कि वेरिएबल्स मतलब जैसे कुछ भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी चेंज वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि ओनली रिपोर्ट वाज हैपनिंग, जो हो रहा है और जो हो गया है, हुआ है। ठीक, क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है इस पद्धति की सबसे विशिष्ट विशेषता है किसकी है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, कि शोधकर्ता का यहाँ वेरिएबल, चर मतलब हो रहा है वेरिएबल, कोई भी चेंजेज है, कोई भी सोसाइटी में कुछ हम रिसर्च जब कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो जो कुछ चेंज हो रहा है उस पर उसका कोई भी वो डिपेंड नहीं है ना, उसमें वो क्या रिसर्चर डिपेंड नहीं, उसके कोई कंट्रोल नहीं, जो चेंज हो रहा है ऑन द स्पॉट उस पर कोई कंट्रोल नहीं रिसर्चर का। वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ उसे केवल रिपोर्ट करना है
क्या करना है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। जैसे हम सिंपल समझते हैं, अगर किसी भी सोसाइटी का या फिर गांव में जा करके हमें कुछ रिपोर्ट तैयार करने के लिए अगर ऑर्डर आता है ऊपर से, है ना, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर कोई ऑर्डर आता है कि आप सोसाइटी में जाइए और ये करके रिसर्च चाहिए, इसमें कितने वुमेन्स हैं, मेंस हैं, महिला पुरुष हैं, जो भी उनको देना है, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या हुआ है, कितने लोग पहले थे, अभी कितने लोग हैं और कितने लोग, इस डिटेल उन लोग डिटेल उनको सबमिट करना है, वर्णन करना है। उनको ये नहीं देखना है कि कौन वेरिएबल, मतलब जो वहाँ पे चेंजेस हो रहा है ये सब नहीं देखेंगे, वो कितना है कितना था ये सब एक्सप्लेन करना है, बस सिंपल सा है ये। तब ये वाला पॉइंट को याद रखेंगे, केवल उनको रिपोर्ट करना है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें उन्होंने क्या है उसको रिपोर्ट करना है, वर्णन करना है। अब आते हैं एनालिटिकल रिसर्च। इज द रिसर्चर हैज टू यूज द ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज देम टू मेक ए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर के पास ऑलरेडी कुछ फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन होता है, उसको क्या करता है, वो एनालाइज करता है एंड क्रिटिकली उसका इवोल्यूशन करता है, मतलब उसको आगे जांच भी करता है। हिंदी में देखेंगे तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान, शोधकर्ता को पहले से उपलब्ध तथ्यों, क्या होता है, शोधकर्ता को पहले से इसमें क्या मिलता है, तथ्य या फिर सूचनाओं का उपयोग करना होता है और विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए उनका विश्लेषण करना होता है। तो सेकेंड वाले केस क्या हुआ एनालिटिकल में, उसके पास पहले से डाटा था, है ना, उस डाटा को दिया जाता है, फिर उसमें क्या करता है, वो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, मतलब उसको चेक करता है, उसमें जो भी चेंजेस करना है या फिर जो भी त्रुटिज़ हैं, है ना, जो भी डिफेक्ट्स हैं, उसको क्या करता है, जो भी कमी है उसको वो बताता है। इसलिए इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक, मतलब विश्लेषण करना, एनालाइज करना, एनालाइज करता है जो भी डाटा है। लिखा है ना, एनालिटिकल रिसर्च द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ द ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स। तो रिसर्चर्स क्या करता है आपके एनालिटिकल रिसर्च में, जो रिसर्चर है वो ऑलरेडी जो अवेलेबल फैक्ट्स है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको ही एनालाइज करता है और क्या करता है, उसको क्रिटिकली इवोल्यूशन करता है कि उसमें जो भी कमियां हैं, आगे क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, ये सब के बारे में क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे देखें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या किया, वो सिंपल से वर्णन किया है ना, कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है, ये सब के बारे में जो रिपोर्ट हम तैयार करके देते हैं, किसी भी जो भी ऊपर से हमारे ऑर्डर आएगा या जो भी रिसर्च हम करेंगे, किसी भी, चाहे आपको बिजनेस पे देखें या फिर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएं या फिर सोसाइटी में जाएं या फिर जो हम लेबोरेटरी रिसर्च करते हैं, ये सब क्या हो रहा है, जो हो चुका है, जो हो रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट देना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्णन करना, वो कहलाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन एनालिटिकल रिसर्च में क्या हो रहा है, हमारे पास डाटा था, उसको हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, क्रिटिकली इवोल्यूशन करते हैं, उसको चेक करते हैं बोलेंगे, है ना, तब उसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल रिसर्च। अब हम देख लेते हैं इसका डिफरेंस, देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा तो आप इसी पॉइंट के बेस पे उनको क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव को टिक लगाएंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिखाता है फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन वाले टर्म्स को, ये क्या करता है, डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटरमाइन करने वाला बात है ये। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। देखो एनालिटिकल रिसर्च में क्या होगा, आपको डाटा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे, है ना, कि ये पहले इतना था अभी इतना है करके, ये है एनालिटिकल रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई कंपैरिजन हम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो उस टाइम जो हो रहा है और जो हो गया है बस उतना हम लिख के दे देंगे कि ये यहाँ पे हुआ था और ऐसा ऐसा यहाँ पे किया गया है, सिंपल सा ही है। जबकि कंपैरिजन किस में होता है, आपको एनालिटिकल रिसर्च में। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जैसे लिखा गया है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है ओनली जो हुआ है, और कंपेरिजन किस में किया जाता है, आपका एनालिटिकल रिसर्च में। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपेरिजन होता है, किस टाइप की रिसर्च में कंपेरिजन होता है, तो आपको एनालिटिकल रिसर्च बोलना है, ठीक। तो कैन नॉट मेक एनी कंक्लूजन अबाउट एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। तो इसमें कोई भी कंक्लूजन की बात नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका कंपेयर ग्रुप्स टू एक्सप्लोर एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, और ठीक, तो ये वाला पॉइंट अब सिंपल है, ये आप याद रखें, कोई इसमें कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हम डिस्क्राइब कर दिए कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हुआ है, बस सिंपल सा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ हम क्या पहुँचेंगे, कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे। गुड फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस, देखो तो ये क्या है, इसको हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हाइपोथेसिस हम जनरेट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस हम जनरेट कर सकते हैं। तो किसके लिए सही है, ये गुड है, गुड फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस, जबकि ये कैन बी गुड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसको करके हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक, याद रखना है। डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, हमें वर्णन मिला हुआ है ना, डिस्क्राइब करके मिला हुआ है, उसको हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं, स्टडी करके हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, कैसा हम हाइपोथेसिस मान सकते हैं, कैसा हम एज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन एनालिटिकल डाटा हमें मिला हुआ कंपैरिजन करेंगे तो इससे हम डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, जो हम हाइपोथेसिस हम लोग जो एज्यूम किए थे, जो मेथड को हाइपोथेसिस हम किए थे, उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट याद रखेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किस में होता है, एनालिटिकल रिसर्च में। अगर आपको जनरेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोले तो किस में होता है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रिसर्च में। अब देखो इसका 3 मेन टाइप होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका इसलिए अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका 3 मेन टाइप्स होता है। क्या होता है, केस का रिपोर्ट बनाना, कोई भी केस का रिपोर्ट, केस का सीरीज या फिर सर्वेज, ये आपका आता है इसमें एग्जाम्पल में। जबकि 2 टाइप्स होते हैं इसके, ऑब्जर्वेशनल होता है जैसे क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट केस कंट्रोल टाइप, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। तो एनालिटिकल क्या है, एक ऑब्जर्वेशनल है और एक एक्सपेरिमेंटल टाइप से। जबकि इसमें क्या, केस का रिपोर्ट बनाना, सर्वे बनाना, जैसे फैक्ट फाइंडिंग टाइप जो बोला मैंने, वो सब आप याद रखेंगे। मेन पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि डिस्क्राइब करता है और एक कंपैरिजन करता है। इसके टाइप्स को भी याद रखेंगे ना, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च किस टाइप का रिसर्च है या किस टाइप की रिसर्च में आता है, तो आपको याद रखना है एनालिटिकल रिसर्च। जैसे सर्वेज ये सब किस में आता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। ये था सिंपल वे में मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च को एक्सप्लेन कर दिया है। इस बेसिस पे आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट जो है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। तो मौलिक रिसर्च या फिर अनुप्रयुक्त अनुसंधान जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। अभी समझते हैं एक एक करके, फिर मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा अभी। देखो रिसर्च कैन आल्सो बी अप्लाइड और फंडामेंटल। तो रिसर्च क्या हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है। सिंपल सा पॉइंट है, एन अटेम्प्ट टू फाइंड सॉल्यूशन टू इमीडिएट प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय फर्म, इंडस्ट्री, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी इज नोन एज ए अप्लाइड रिसर्च। हिंदी में देखते हैं तो जो आपका क्या है, एक फर्म है, कोई भी एक उद्योग है या फिर इंडस्ट्रीज है या फिर एक कोई भी एक बिजनेस संगठन ऑर्गेनाइजेशन है ना, व्यावसायिक संगठन या समाज के द्वारा कोई भी अगर उस तत्काल कंडीशन में, इमीडिएट कंडीशन में कुछ क्या हो रहा है, सामने उनकी तत्काल समस्या का समाधान हो रहा है, समाधान खोजने का प्रयास अनुप्रयुक्त अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। तो मान लीजिए कोई भी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई भी डिसीज हो गया है ना, बीमारी हो गया है, तो क्या करेंगे हम उसको तुरंत, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं जिससे सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे भी कोविड-19 जो आया था, है ना, कोविड-19 जो आया, इसमें क्या था, अचानक से ये पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 फैल गया था। तो अचानक से इस पर क्या करना पड़ा हमें, जिससे इस पूरे क्या बोला जाए, वर्ल्ड को बचाया जा सके, है ना, लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें रिसर्च करना स्टार्ट किया, तभी जाकर के वैक्सीनेशन आया है, वैक्सीन आया है ना हमारा, जो भी हम लोग वैक्सीन अभी लगवा रहे हैं, तब जाके वैक्सीन आया। तो ये जो इंस्टेंट इमीडिएट इफेक्ट में, मतलब जो अचानक से सोसाइटी में एक कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी फर्म हो, इंडस्ट्रीज हो, अगर इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो ऑन द स्पॉट बोलेंगे इमीडिएट, तुरंत हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में क्या करते हैं, जो रिसर्च करते हैं जिससे समाज में या फिर सोसाइटी में क्या हो, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। तो इस टाइप के रिसर्च को हम लोग बोलते हैं आपका अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि तुरंत क्या हो रहा है, ये अप्लाइड हो रहा है। किस में अप्लाइड हो रहा है, सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज में, जो भी जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए है। क्या है, इमीडिएट प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाई, ठीक, तो समझ गए, इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए जो रिसर्च किया जाता है, कोविड-19 तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है ना, उसके लिए जो रिसर्च हुआ वो क्या कहलाएगा आपका, अप्लाइड रिसर्च। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल की बात करेंगे तो फंडामेंटल रिसर्च मेनली कंसर्न द जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है, मेनली अगर हम फोकस करें तो क्या है, जनरलाइज करना है या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, थ्योरी का बनाना है, थ्योरी बनाना है। दूसरी ओर मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से एक सिद्धांत के सामान्यीकरण और निर्माण से संबंधित है। तो क्या है, जो फंडामेंटल रिसर्च है वो मुख्य रूप से क्या है, एक सिद्धांत को नॉर्मल सामान्यीकरण, सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन बोलेंगे, नॉर्मली है वो, और क्या है, एक कोई थ्योरी निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, ठीक। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या हो गया, हम फंडामेंटल रिसर्च जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फार्मूलेट करेंगे, क्या करेंगे, थ्योरी, फार्मूलेट ऑफ थ्योरी, मतलब कोई भी थ्योरी का निर्माण करेंगे, है ना, या फिर नॉर्मल रिसर्च, सिंपल से रिसर्च बोलेंगे फंडामेंटल रिसर्च को। आगे और पॉइंट देखेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इन द अदर वर्ड्स गैदरिंग नॉलेज ऑफ नॉलेज से इज टर्म्ड प्योर आर बेसिक आर प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च उसी को बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च को, बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च को, और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। तो तीनों एक ही चीज़ है ना, प्योर, बेसिक एंड, सॉरी हाँ, प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, दो बार लिख दिए प्योर, ठीक। तो क्या होता है, ये ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा करना, शुद्ध या फिर बुनियादी या शुद्ध शोध कहलाता है, समझ रहे हो, मतलब जो नॉलेज है हमारे पास पहले से, उसमें और नॉलेज ऐड करना, उसमें और नॉलेज बढ़ाना, समझ रहे, नॉलेज को क्या करना, इंक्रीज करना,
कोई भी हमारे बहुत सारे हमारे पास नॉलेज पहले से है, बहुत सारे थ्योरीज हैं, उसमें नॉलेज और ऐड करना, नॉलेज को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च। मतलब फंडामेंटल को और इम्प्रूव करना। जो फंडामेंटल हमारे पास थ्योरीज लॉज ये पहले से है हमारे पास, उसको अगर हम और इंक्रीज कर रहे हैं, उसको और जनरलाइज फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं नया थ्योरी हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च। ठीक। अगला है स्टडी फोकसिंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर आल्सो फॉल इन अंडर द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो हम ह्यूमन बिहेवियर को जो चेक करते हैं, क्या बोलेंगे, मानव व्यवहार, है ना, मनुष्यों के द्वारा जो व्यवहार होता है, ह्यूमन बिहेवियर भी किस में आता है, वो आता है आपके फंडामेंटल रिसर्च में आता है। तो ये वाला भी पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि ह्यूमन बिहेवियर को किस टाइप की रिसर्च हम लोग में देखते हैं, तो क्या करेंगे हम उसको फंडामेंटल रिसर्च, क्योंकि बेसिक रिसर्च है लोगों के ह्यूमन बिहेवियर, है ना। इसमें कोई जो है हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर में, उसमें हम एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ और उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है, कि जो भी हम लोग देखते हैं तो सब किस में कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च। तो दो डिफरेंस मैंने बता दिया। अप्लाइड रिसर्च में जो सोसाइटी में या फिर इंडस्ट्रीज में या फिर कोई फर्म में ऑन दिस स्पॉट जो इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि जो हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं वो डायरेक्टली उसको क्या करते हैं हम लोग अप्लाइड करते हैं। जबकि फंडामेंटल रिसर्च में जो हमारे पास एक बेसिक रिसर्च है हमारे पास पहले से, उसको हम लोग और इंक्रीज करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, और थ्योरीज को और अच्छे से क्लीन करते हैं हम लोग, है ना, उसको और ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म में करते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाए। कोई भी थ्योरी है जैसे बहुत टफ है, मान के चलेंगे कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी डेरिवेशन, उसको हम क्या कर रहे हैं और उसको नॉर्मल कर रहे हैं जिससे बहुत लोगों तक समझ में आ सक जाए, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। मतलब फंडामेंटल जो हमारे लॉज हैं, थ्योरीज है, उस पर रिसर्च होना, ये कहलाता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक। ये साइंटिस्ट का भी नाम याद रखेंगे जो बोला है, गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज, मतलब नॉलेज के लिए नॉलेज बढ़ाना, इकट्ठा करना। ये कौन बोला, यंग इन कोथारी 1988 में अगर आ जाता है तब केस में। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस, फंडामेंटल रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। तो ट्राई टू एक्सपेंड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज बेस। तो क्या इसका मतलब क्या हो रहा है फंडामेंटल, इसमें क्या हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज बेस है, हमारे पास कोई साइंटिफिक नॉलेज बेस पहले से है, मतलब नॉलेज हमारे पास पहले से बेस हमारा बना हुआ है, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब नॉलेज को और इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च, जैसे कि मैंने ऊपर में एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। दूसरा अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। मैंने बोला कोविड-19 का जैसे प्रॉब्लम आया था, उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च हुआ किस में आ जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च। मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्ट प्रॉब्लम है, सॉरी, अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम इमीडिएट इफेक्ट पे आ रहा है उसको सॉल्व करना क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च इसे प्योरली थ्योरेटिकल होता है। देखो ये प्योरली थ्योरेटिकल है क्योंकि हमारे पास नॉलेज जो मिला हुआ है, थ्योरीज लॉज, उसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करें, तो एक प्योरी क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया ये। जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या हो गया, प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली, जैसे मैंने कोविड-19 बताया ना, डायरेक्टली इसको हम किस में अप्लाई किए, ह्यूमंस में भी अप्लाई किए, तो क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। जबकि आपको फंडामेंटल का क्या होता है, प्योरली थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। थ्योरेटिकल समझ रहे हैं आप लोग, थ्योरी फॉर्म में, प्रैक्टिकल। ठीक। तो प्राइमरी कंसर्न इज टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रिडिक्शन। इसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, मतलब मेन मोटिव क्या होता है इसका, पहली प्राथमिकता क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करना और प्रिडिक्शंस को आगे बढ़ाना है इसका। जबकि प्राइमरी कंसर्न इज टू स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक विद द हेल्प ऑफ बेसिक साइंस। इसमें क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना हमारा मेन बेसिक होता है अप्लाइड वाले में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज 4 टाइप को बता दिया रिसर्च के, आपको डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया जिसमें क्या था कि हमको रिपोर्ट तैयार करना है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, हमें ये नहीं देखना है कि क्या चेंजेस हो रहा है, ये सब डिफरेंस नहीं, जो हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसको आप वर्णन कर देंगे, सिंपल वे में लिख देंगे, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है डाटा के साथ, जो आपको डाटा मिला हुआ है उसको क्रिटिकली इवोल्यूशन करना है ना, उसको हमें चेक करना है, तो ये हो गया आपका एनालिटिकल रिसर्च। उसके बाद हम लोग ने देखा फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें मतलब जिसमें क्या था कि हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है, थ्योरीज है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उस पर थोड़ा रिसर्च करना है जिससे ज़्यादातर लोग उसको समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज लॉज होते हैं जो टफ होते हैं, जिसको समझने में बहुत टफ होते रहता है, तो उसको और आसान करने के लिए हम लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। और लास्ट है आपका अप्लाइड रिसर्च। कोई भी अगर सोसाइटी में इमीडिएट इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है डायरेक्टली उसको सोसाइटी पे या जहाँ पर भी जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो ये 4 टाइप को मैंने रिसर्च को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च जो बच गए हैं, है ना, एक एक करके वीडियो में हम इस जो रिसर्च वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसको हम एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी देखें आप, अगर और आपको डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।